आएंगे। तो आप कहेंगे कि अगर ये एक ही पोजीशन पर एक ही पॉइंट पर हो तो फिर तो अंडरस्टूड बात है कि वो सारी जो है आपको इक्वल उसकी जो मतलब ब्राइटनेस है वो आपको नजर आएगी। तो अब ये जो हमें ब्राइट और डिम नजर आती है ये क्यों? क्योंकि ये प्लैनेट्स जो है जिस तरह गैलेक्सीज होती है स्टार होते हैं ये मूविंग करते हैं, ठीक है। मूविंग का मतलब नहीं कि अगर वो इट इज मूविंग अवे फ्रॉम यू तो अंडरस्टूड बात है वो आपको ज़्यादा ब्राइट नजर नहीं आएंगे, जो आपके करीब है वो आपको ज़्यादा ब्राइट नजर आएंगे। इसकी मिसाल ऐसी है कि सपोज करें आपके पास जो है लाइट लगी हुई है, सपोज करें, ठीक है, लाइट लगा हुआ है, मिसाल एक बल्ब लगा हुआ है जो एक आपके नज़दीक है एक वो दूर लगा हुआ है, ठीक है। तो उस दूर और नज़दीक में आप क्योंकि लाइट दोनों का एक है, वाट मतलब वोल्टेज दोनों का एक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दूर वाला आपको क्या मतलब उसकी ब्राइटनेस जो है आपको डिम नजर आती है, लेकिन जो नज़दीक है उसकी ज़्यादा, बिकॉज दिस इज द अपीयरेंट चेंज उसमें आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सपोज करें ये स्टेशनरी डिस्टेंस दोनों खड़े तो स्पीड ऑफ साउंड जो है v is equal to s by d। if the person is listening the sound in 1 second तो v is equal to l। v is equal to l मीन वो डिस्टेंस s या l दोनों आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो v is equal to l। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर यहाँ पर है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। वो फैक्टर क्या है कि अगर सपोज करें मैं सोर्स ऑफ साउंड में उस स्टेशनरी लिसनर के करीब जाना चाहता हूँ, एक ट्रेन दूर से आ रही है सपोज करें और उसकी आवाज़ दूर आप सुन रहे हो, उसकी सायरन की आवाज़ आपने सुन रहे हो, जितना वो आपके करीब अप्रोच हो उसकी अप्रोच होगी तो उतना ही उसकी आवाज़ आप पर ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा अगर इससे स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड और स्टेशनरी लिसनर जो है इस तरह करे, अगर ये सोर्स ऑफ साउंड जो है ये स्टेशनरी लिसनर के करीब चला जाता है और उसके दरमियान फासला जो है वो जिस तरह मैंने ऊपर लिखा एल है आपके पास, ठीक है, राइट। अब क्या होगा, अब जब ये अप्रोच करेगा तो ये स्पीड ऑफ साउंड जो है उसकी जो वेव्स है वो श्रिंक होती जाएगी, इस तरह कंप्रेस होती जाएगी। मतलब मीन्स के जो बंदा आवाज़ पैदा कर रहा है और वो मिसाल के तौर पर ये जो है ये सोर्स ऑफ साउंड है और ये स्टेशनरी लिसनर है, अगर ये बंदा इसके करीब चलता जाए और आवाज़ भी पैदा कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी जो आवाज़ है उस पर कंप्रेस होती जाएगी, तो मतलब कंप्रेशनल वेव्स पैदा होगा स्पीड ऑफ साउंड में, तो उसकी वजह से जो अपीयरेंट चेंज इन द वेवलेंथ आएगा v is equal to f lambda lambda dash just for notation हमने यूज कर लिया। तो lambda dash क्या होगा, lambda dash is equal to v by f आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब v by f जो है हमारे पास अगर मैं इसको यहाँ पर तो ये v minus a कुछ फासला इससे कट जाएगा, ये a फासला उनमें क्या नजदीक चला गया तो v minus a आ जाएगा आपको, v minus a मीन l minus a, बेसिकली यहाँ पर क्या है l है ना, लेंथ, ठीक है, लेंथ एग्जैक्टली। तो v minus a मीन l minus a आपके पास है, कुछ फासला उससे कम हो जाएगा। अगर ये 1 मीटर का फासला था फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, तो ये 0.1 मीटर का फासला उन्होंने किया तो l minus a मीन 1 minus 0.1 में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। Let's say the same case will be here if there is the apparent change in the frequency। अंडरस्टूड बात है कि apparent change frequency भी आएगा। मैंने आपको कहा कि साउंड वही है, इस तरह मैंने लाइट की मिसाल दी कि दोनों का वोल्टेज एक है, दोनों का पोटेंशियल एक है, वाट एक है, लेकिन उसके बावजूद जो दूर है उसकी लाइटिंग आप पर इतनी ज़्यादा नहीं आ रही जितना नज़दीक वाले की आ रही है, तो दिस इज द apparent change, ठीक है। तो apparent change in the frequency में क्या आएगा, v is equal to अगर हम इसको फासला lambda dash m dash lambda dash, ठीक है, f is equal to v by lambda dash। lambda dash की वैल्यू हमारे पास जो है v minus a divided by f, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो गई और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि the pitch of sound will be increased on the stationary listener। Again I repeat my word कि स्टेशनरी लिसनर पर जो स्पीड ऑफ साउंड था या फ्रीक्वेंसी उसकी जो पिच थी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम ये कह सकते हैं कि लेट्स से अगर ये सोर्स ऑफ साउंड उस बंदे से दूर जा रहा है, ट्रेन जो है वो स्टेशन से अभी जा रहा है, ठीक है, और लोग खड़े तो जाहिर बात है उसकी आवाज़ कम 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 होती जाएगी, टाइम आएगा बिल्कुल कंप्लीट कम होता है। अब ये कंप्रेशनल वेव जो प्रीवियस में था कि मैंने जिस तरह कहा कि साउंड वेव जो है वो कंप्रेस हो रहा है, अभी साउंड वेव क्या हो रहा है वो कंप्रेस नहीं होगा, बल्कि साउंड वेव क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन के दौरान आप अगर देखें तो सोर्स ऑफ साउंड जो है इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर, सो व्हाट विल हैपन, द पिच ऑफ साउंड ऑन दैट पर्सन विल गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। सो जब ये रिड्यूस होता जाएगा सो व्हाट विल हैपन, लेट्स से दिस इज अगेन एल, अभी यहाँ पर आ जाते हैं तो v plus a आ जाएगा, v plus a मीन l plus a, v plus a मीन l plus a आपके पास है, ठीक है, राइट। अब ये apparent change in the frequency and the apparent change in the wavelength should be like that, v is equal to f double lambda double dash।
क्योंकि एफ डैश पर मैंने इसलिए नहीं डाला कि हम पहले वेवलेंथ की बात कर रहे हैं कि इसमें कितना चेंज आएगा, ठीक है। v plus a divided by f, again the same process will be repeated here. v is equal to f double dash f double dash v, अब lambda dash की वैल्यू यहाँ पर पुट कर ले, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये इक्वेशन तो आ गया, लेकिन यहाँ पर अगर हम देख लें f dash प्राइम जो है इज मोर देन f double dash प्राइम, यानी पिच ऑफ साउंड जो था वो प्रीवियस में ज़्यादा था बनिस्बत उस फ्रीक्वेंसी के जब स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड जो है स्टेशनरी लिसनर से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो उस दौरान जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो प्रीवियस में थी, जो इसके करीब जा रहा है, जो एपरेंट चेंज जा रहा है, वो अभी देखिए वही बात है, वही बल्ब की मैं मिसाल दे रहा हूँ। अगर दोनों 100 वाट बल्ब है तो एक 100 वाट बल्ब आपके नज़दीक लगा हुआ है, एक बहुत दूर लगा हुआ है, किलोमीटर या आधा किलोमीटर, सपोज करें 300 मीटर के फासले पर लगा हुआ है, तो दोनों 100 वाट है, लेकिन उसके बावजूद भी जो 100 वाट आपके करीब लगा है उसकी जो ब्राइटनेस है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो वेवलेंथ है आप पर ज़्यादा होगी बनिस्बत उसके जो आपसे दूर 300 मीटर के फासले पर लगा हुआ। लेकिन अगर आप देख लें तो दोनों का वाट एक है, दोनों का वोल्टेज एक है, दोनों की जो ब्राइटनेस है वो एक है अगर आप उसको एक जगह पर लगा लें, लेकिन उसके बावजूद तो इस चेंज को कहते हैं दिस इज द एपरेंट चेंज। इफ यू सी अगेन द definition, the apparent change in the frequency of the sound due to the relative change of what? Due to the relative change of the source of sound, या stationary listener या both. This is known as what? This is known as Doppler effect है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ इस असाइनमेंट। असाइनमेंट्स में ये कि यहाँ पर वेवलेंथ जो है जहाँ हम जिसकी बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये बंदा इसके करीब जा रहा है और उससे दूर जा रहा है, तो इसके वेवलेंथ में किस तरह चेंज आएगा। जिस तरह v माइनस ए हमने लिखा, v प्लस ए लिखा, ठीक है। चलो मैं तो ये कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी में वो आ जाते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों में फ़र्क है। अगर v f लेमडा है ना आपके पास, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो लेमडा क्या होगा, कम होगा। अगर लेमडा ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी किस तरह होगी, ये आप लोगों ने मुझे इसका जवाब देना है, ठीक है ना। इसमें आप